नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल मध्य प्रदेश में। मैं सचिन मीना आपके साथ में मौजूद हूं एक नई वीडियो को लेकर। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे यहाँ पे लगभग 120 प्रकार के कृषि यंत्र मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसी में से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्प्रेयर पंप। इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम लेने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम स्प्रेयर पंप कई सालों से बनाते आ रहे हैं। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड होता है, जिसकी जानकारी हम आपको समय समय पे देते हैं। तो इस बार भी हमने थोड़ा अपडेट इसमें किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले जो स्प्रे पंप आते थे उसमें नॉर्मली एक जो पाइप रोल होता था वो हम स्प्रे पंप के पीछे लगाते थे, जो पाइप रोल होने का सिस्टम, और फिर उसके द्वारा स्प्रेयर करते थे। अगर हमें उसमें कोई नया अटैचमेंट लगाना होता था, जैसे मान के चलिए उसमें कोई मैकेनिकल गन अटैचमेंट लगाना है, इलेक्ट्रिक गन अटैचमेंट लगाना है या फिर बूम रोड लगाना है, तो हमें पीछे अलग से उसको अटैच करना पड़ता था। तो किसान भाइयों की दोनों आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको ट्रैक्टर को खेत के अंदर ले जाके स्प्रे करना होता है। कभी कभी आवश्यकता ये भी होती है कि खेत गीला होने के कारण मेड़ पर ट्रैक्टर को खड़ा करके स्प्रेयर अपना पाइप द्वारा भी करते हैं। तो इसमें हमने 2-in-1 वाला मॉडल बनाया हुआ है। इसमें एक ही मशीन आपका दोनों काम करेगी। अगर आपको मेड़ पर खड़ा करके स्प्रेयर करना है तो आप पाइप की सहायता से कर सकते हैं। वहीं अगर आपको ट्रैक्टर को खेत के अंदर ले जाना है और ऑटोमेटिकली स्प्रेयर करना है तो पीछे हमने मैकेनिकल गन अटैचमेंट लगाया है। आइए उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इसमें हमने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें 2 छोटी गनें लगाई हुई हैं। ये दिखने में काफी छोटी गन है, लेकिन इनका प्रेशर जो होता है वो काफी बढ़िया प्रेशर होता है। मान के चलिए अगर एक गन की बात करें तो एक गन आपका करीबन 25 से 30 फीट के आसपास कवर कर लेती है। वहीं अगर आपको जैसे इसको एडजस्ट करना है कि कितनी जगह पे आपको इसको फैलाना है, तो ये जो 2 पाइप दिए हैं, इसमें जो 2 बोल्ट दिख रहे हैं आपको, इसके माध्यम से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इसका जो फैलाव है वो कितना करना है। आपको इसको 360 करना है, सॉरी 180 करना है, 180 की डिग्री से करना है, उससे थोड़ा कम करना है, तो आप इनकी सहायता से कर सकते हैं। तो ये पूरी एडजस्टेबल है। आपको कितनी दूरी तक स्प्रे करना है ये पूरा एडजस्ट हो जाता है। इसको इस तरीके से पुल्ली बेल्ट की सहायता से इसको ऑपरेट किया जाता है। वहां एक शाफ्ट लगी हुई है, वो शाफ्ट क्या करती है, इसको पावर देती है। इसमें पावर आता है और उसके सहायता से यहाँ पे जो शाफ्ट लगी है यहाँ कनेक्ट होती है। उसके माध्यम से ये दोनों शाफ्टें चलने लगती है और ये गने काम करने लगती है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कोई मैकेनिकल नहीं है उसमें, है ना। कोई बहुत ज्यादा टूट फूट भी नहीं होगी, नॉर्मल सा वर्किंग है। जैसा आपका ट्रैक्टर का आरपीएम रहेगा वैसा वैसा ये काम करने लगेंगे। तो ये पीछे हो गया आपका मैकेनिकल। बाकी बात कर लेते हैं हमारे स्प्रे पंप की। तो जैसे आप जो टंकी सामने देख रहे हैं, ये 3 लेयर का वर्जन मटेरियल का टैंक होता है जो कि 500 लीटर में होता है। 500 लीटर का ये टैंक होता है। बाकी बात करें क्वालिटी की, टैंक की क्वालिटी की, तो काफी बढ़िया क्वालिटी में टैंक हम देते हैं और गारंटी के साथ में टैंक हम प्रोवाइड करते हैं। अभी इसके बाद में बात कर लेते हैं एसटीपी पंप की, जो कि इसका सबसे खास पार्ट होता है इसका। इसी की थ्रू इसमें सारी पावर जनरेट होती है। तो इसमें हम लगाते हैं स्पीड फ्लो का लगभग 5.5 से 6 HP के आसपास का एसटीपी पंप, जिसमें करीबन 3 एग्जॉस्ट पॉइंट होते हैं। होने को तो 5 एग्जॉस्ट पॉइंट होते हैं, लेकिन 3 के बारे में मैं बता रहा हूँ, दोनों के बारे में भी बताऊंगा मैं। जैसे जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे एक जो नली है वो आपका चला जाता है, जैसे जो मेन पाइप रोल है वहां पर चला जाता है, और जो 2 नली है अभी फिलहाल की स्थिति में हमने ये दोनों पाइप पे लगा रखा है, पीछे जो मैकेनिकल गन अटैचमेंट है उसमें। बाकी ये आप निकाल के यहाँ पे जैसे टैंक फिलिंग पाइप को भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसी पंप के सहायता से आप टंकी को भी भर सकते हो। तो एक टैंक फिलिंग पाइप होता है, वो भी आप इसी एक पॉइंट को निकाल के टंकी भरने का काम भी इससे कर सकते हैं। बाकी ये चौथा जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका ओवरफ्लो का पॉइंट होता है। अगर आपका पंप ज्यादा ओवरफ्लो जनरेट कर रहा है, पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है उसके माध्यम से पूरा टैंक में चला जाता है। अभी जो 5वां जो पॉइंट दिख रहा है, इसमें ये पानी आने का पॉइंट है। ये पंप यहाँ से पानी खींचता है, ये पूरा नली जाके टैंक में फुटबॉल लगी होती है अंदर, वहां से पानी खींचता है। फुटबॉल में भी एक फिल्टर लगा होता है जिससे कोई कचरा वगैरह ना आए, तो पूरा प्योर पानी इसमें आता है। अभी बात कर लेते हैं जैसे नीचे पीटीओ शाफ्ट की, जिससे ये ऑपरेट होता है। यहाँ से हम पीटीओ शाफ्ट को ट्रैक्टर की तरफ लगाते हैं और इसको पावर मिलती है। तो इस तरीके का एक पीटीओ शाफ्ट इसमें हम देते हैं। पीटीओ शाफ्ट का दूसरा भाग यहाँ पे रखा होता है। जब आपको यूज नहीं करना है तो आप ये दूसरा भाग यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद में जैसे मान के चलिए जो नीचे का स्ट्रक्चर है इसका जो ब्रैकेट है उसकी बात करें तो काफी हेवी ड्यूटी ब्रैकेट हम बनाते हैं, और उसके ऊपर भी हम पीयू पेंट करके देते हैं। जिससे कि क्या है कि इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और बहुत मतलब जल्दी ये खराब नहीं होता है, और किसी तरीके का कोई स्क्रैच भी नहीं आता। मतलब जो अपन नॉर्मली पेंट करते हैं उसमें स्क्रैच आ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत आसानी से स्क्रैच नहीं आएगा। तो इसकी पीयू पेंट करने के बाद में इसकी लाइफ बढ़ जाती है।
अभी जैसे यहाँ पे आ जाते हैं कि ये से जो पाइप रोल है, पाइप रोल को हमने पूरा 1000 फीट पूरा निकाल लिया है। अभी इसको निकालने के बाद में क्या रहेगा, जैसे हमें लपेटना भी होता है, तो आइए मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि इसको हम मशीन की सहायता से कैसे लपेट सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेडल दिया हुआ है, पेडल को जैसे ही पुश करेंगे हम लोग, तो पेडल को पुश करने पे ये पूरा जो पाइप है ये ऑटोमेटिकली वाइंडिंग होने लगेगा, पूरा लपेटने लगेगा, है ना। और भी कई सारी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जाती है ताकि किसान ज्यादा परेशान ना हो। जैसे ये जो बेल्ट दिख रहा है, मान के चलिए ये कभी आपका ढीला हो जाता है तो एक आइडिलर यहाँ पे पुल्ली दे रखी है जिससे कि ये बेल्ट को टाइट और ढीला किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर भी हम जैसे ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं, इसमें इस तरीके का कोई पहले स्ट्रक्चर नहीं था, अभी हमने इसमें एक नया पॉइंट दिया हुआ है जिसमें इस तरीके की प्लेट का यूज हम करते हैं जो कि पूरी एडजस्टेबल है। जैसे मान के चलिए कि कई किसान भाइयों की पहले तकलीफ होती थी कि जो पाइप है वो मतलब ज्यादा चलने के कारण खराब, मतलब उसकी साइज बढ़ जाती थी, उसके बाद में वो काम का नहीं बचता था, तो उसको फिर नया ही बदलना पड़ता था। अभी इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आपका जो बेल्ट है वो खराब हो गया है तो यहाँ से मतलब उसका साइज बढ़ गया है तो आप यहाँ से साइज को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ये एसटीपी पंप को थोड़ा सा उठा देंगे तो जो आपका बेल्ट है वो आपका रीयूज हो जाएगा, वही बेल्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी फैसिलिटीज इसमें मिलती है, जैसे टैंक आपका इधर उधर मतलब व्यवस्थित रहे सारी चीजें, उसके लिए हम इस तरीके का एक बेल्ट भी इसमें लगा के देते हैं जिससे कि जो हमारा टैंक है पूरा व्यवस्थित रहता है, इधर उधर नहीं डुलता है ना, ताकि एक कसा हुआ रहे तो उसमें कोई परेशानी। कई कंपनियां क्या करती है, यहाँ पे लोहे की एक पत्ती लगाती है, उससे डैमेज भी होने के चांसेस होते हैं। हम इस तरीके का एक हेवी ड्यूटी बेल्ट इसमें लगा के देते हैं। बाकी जैसे ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये प्लेट पूरा सेफ्टी पॉइंट से हमने इसको लगाया हुआ है ना। इसको लगाने का यही उद्देश्य है कि आपको किसी तरीके की कोई हानि ना हो चलाते वक्त, तो इसको सेफ्टी पॉइंट बना के हमने इसको लगाया हुआ है ताकि आपको इजीली इससे यूज कर सके। तो किसान भाइयों ये था हमारा अपडेटेड मॉडल स्प्रेयर पंप का। बाकी अगर आपको इस स्प्रेयर पंप की और भी अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दिए गए नंबर पर कॉल करने पर मिल जाएगी। बाकी ये मशीन हम पूरे भारत में सप्लाई करते हैं, आप भारत के किसी भी कोने से इस मशीन को बुला सकते हैं। कैसे आएगा, कैसे पेमेंट होना है, सारी प्रोसेस हम वीडियो ऑन कॉल आपको बता सकते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।